प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 का इंग्लिश की बुक का दूसरा लेसन पढ़ा रहा हूँ, एनिमल्स स्ट्राइक। इस लेसन के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से जानवर के ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए उन जानवरों ने एक सभा आयोजित करके अपने आप को उन समस्याओं से दूर किया। तो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसमें लिखा हुआ है, हैव यू सीन ए टाइगर एंड एन एलिफेंट टुगेदर। क्या आपने कभी एक टाइगर और एलिफेंट को साथ साथ देखा है? वेयर डू यू सी द टाइगर? अगर आपने टाइगर देखा है तो कहाँ देखा है? अब हमने तो टाइगर देखा है क्योंकि हम रणथंभौर में रहते हैं। रणथंभौर तो वैसे ही टाइगर रिजर्व है, हमारा पूरे विश्व के अंदर हमारा सवाई माधोपुर रणथंभौर जो अभयारण्य वो प्रसिद्ध है। खैर, लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट एनिमल्स। अब हम यह जानवरों के बारे में जो कहानी है इसको पढ़ते हैं। आफ्टर द लास्ट विजिटर हैड लेफ्ट। लास्ट विजिटर, अंतिम दर्शक, हैड लेफ्ट चले जाने के, आफ्टर मतलब बाद में, अंतिम दर्शक के चले जाने के बाद में, द एनिमल्स ऑफ ए जू, जो जू मतलब चिड़ियाघर, ए प्लेस वेयर ऑल द एनिमल्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर सभी प्रकार के जानवरों को रखा जाता है, या वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इज कॉल्ड ए जू, उस जगह को एक जू कहा जाता है। तो एनिमल्स ऑफ ए जू यूज टू असेंबल एवरी डे, उस जगह पर सारे जू के एनिमल इकट्ठा हुए, असेंबल इकट्ठा हुए, एवरी डे रोजाना, अराउंड ए पॉन्ड, एक पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब के चारों तरफ, विच वाज इन द मिडल ऑफ द जू, जो तालाब, वाज मतलब था, इन द मिडल, मिडल मतलब सेंटर, सेंटर मतलब बीच में, ऑफ द जू, जू मतलब चिड़ियाघर के, उस चिड़ियाघर के बीचों बीच एक जो तालाब था, उस तालाब के चारों तरफ रोजाना ये एनिमल इकट्ठा हुआ करते थे। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए, दे कुड आइदर प्ले अबाउट लॉलिंग इन द वाटर, रोलिंग ऑन द सैंड और मियरली चेट विद ईच अदर। एक घंटे तक ये सारे या तो प्ले अबाउट लॉलिंग इन द वाटर, वाटर मतलब पानी के अंदर, लॉलिंग मतलब खेल कूद करते हुए या उछलते कूदते हुए, रोलिंग ऑन द सैंड मतलब सैंड मतलब बजरी, मिट्टी के ऊपर या बजरी के ऊपर रोल करते हुए, घूमते हुए, ठीक है। और मियरली चैट या मुश्किल से ही चैट, चैट मतलब बातचीत करना, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। इट वॉज द फन टाइम फॉर एनिमल्स एंड दे मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। इट वॉज फन टाइम, यह उनका मस्ती का समय था, फॉर एनिमल्स जानवरों के लिए, एंड दे मेड और वे आनंद लेते थे, मोस्ट आउट ऑफ इट इसका ज़्यादा से ज़्यादा। बट लेकिन फॉर द लास्ट फ्यू डेज, अंत में कुछ दिनों से, दे हैव स्टॉप्ड दिस एक्टिविटी, पिछले कुछ दिनों से, दे हैव स्टॉप्ड उन्होंने रोक दी थी, दिस एक्टिविटी इस प्रक्रिया को, उन्होंने इस प्रक्रिया को रोक दी थी, मतलब वो ना तो इकट्ठा होते थे ना वो खेलते कूदते थे। दे रादर प्रेफर्ड बीइंग लेफ्ट अलोन, उसके बजाय वे, प्रेफर मतलब प्रेफर करना, किसी चीज़ को कोशिश करना, बीइंग लेफ्ट अलोन अकेले रहना, उन्हें अब अकेले रहना पसंद था। हट्टू द आउल, हट्टू नाम का एक उल्लू था, वाज सरप्राइज्ड जो आश्चर्यचकित था, एट दिस इस सडन चेंज अचानक बदलाव से। हट्टू नाम का एक उल्लू इस अचानक हुए परिवर्तन से सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। वी मस्ट नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर, हमें नॉट हाइड, हाइड मतलब छिपाना, हमें नहीं छिपाना चाहिए, एनीथिंग कोई भी चीज़, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से। भाई हमारी कोई समस्या है तो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, हमें इसको छुपाना नहीं चाहिए। वाई आर वी नेग्लेक्टिंग ईच अदर, हम एक दूसरे की उपेक्षा, नेग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा करना, तो वी वाई क्यों, आर वी नेग्लेक्टिंग ईच अदर हम एक दूसरे की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। वी शुड टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, हमें हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में टॉक अबाउट बातचीत करनी चाहिए, और एल्स हाउ शेल वी फाइंड सॉल्यूशंस टू देम, और ये मालूम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वी फाइंड सॉल्यूशंस टू देम, उन समस्याओं को किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाए, उनका सुझाव, उनका सरलता कैसे की जाए, उनको हल किस तरीके से किया जाए। सेड हट्टू, हट्टू ने ऐसा कहा।
मोटू द एलिफेंट ब्रोक द साइलेंस। अब मोटू नाम का एक एलिफेंट था, हाथी था। ब्रोक द साइलेंस, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और उसने कहा, चुप्पी तोड़ने से मतलब उसने बोलना शुरू किया, आई एम फेड अप ऑफ द पीपल हु कम हियर। आई एम फेड अप, मैं ऊब चुका हूँ। फेड अप मतलब होता है ऊबना। ऑफ द पीपल, उन लोगों से, हु कम हियर, जो यहाँ आते हैं। दे हर्ट माई फीलिंग्स, वे मेरी भावनाओं को चोट पहुँचाते हैं। दे मेक फन ऑफ मी, वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। दे लुक एट माई टस्क विद ग्रेडी आइज़। टस्क मतलब बोलते हैं हाथी के जो आगे के दो दांत होते हैं उनको टस्क कहा जाता है। तो दे लुक, वे देखते हैं, एट माई टस्क, मेरे हाथी की, मेरे दांतों की तरफ। विद ग्रेडी, ग्रेडी मतलब लालची, आइज मतलब आंखों से। एंड दे से, और वे कहते हैं, दे कुड फैच देम गुड मनी, वे इसको ले जाकर, फेच मतलब होता है ले जाकर, गुड मनी एक अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा बेटा कि हाथी के दांत जब बेचे जाते हैं तो बहुत महंगे बिकते हैं। कहावत भी आपने सुनी होगी इस चीज़ को लेकर के कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। 1.25 लाख का इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके जो हाथी के दांत हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, उसके अंदर हाथी की स्किन वगैरह सब चीज़ें अगर बेची जाती है तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो लोग क्या है, सबसे ज़्यादा हाथी का जो शिकार होता है बेटा उसके दांतों के लिए ही होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। उन दांतों को कहा जाता है टस्क। तो वो एक वो कहता है, मोटू नाम का जो एलिफेंट है वो अपनी बात को बीच में कहता है कि सर लोग आते तो हैं लेकिन मुझे उनको देख के बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो नाराज़गी, वो लालची नज़रों से मेरे दांतों को देखते हैं और वो सोचते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि हम इन दांतों को बेच करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। रंगू द क्रोकोडाइल स्पोक लेजीली, अभी बीच में वहाँ पर ये जानवरों की एक सभा है, तो वहाँ पर हाथी, घोड़े, जितने भी जानवर हैं, हिरण है, क्रोकोडाइल है, उल्लू है, सब थे, शेर वगैरह। तो वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। तो रंगू द क्रोकोडाइल स्पोक लेजिली, रंगू नाम का एक क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल आप जानते हैं ना, मगरमच्छ हैं। स्पोक लेजिली, वह लेजिली मतलब आलस्य लेते हुए, स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, वो बोला, आई एम गेटिंग स्केर्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप से डरने लगा हूँ। यू नो आई एम वेरी हंग्री, आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी महसूस करता हूँ। वन मॉर्निंग, एक सुबह, सम गर्ल्स वर फीडिंग मी विद पोटैटोज, कुछ गर्ल्स मतलब लड़कियाँ, फीडिंग मतलब खिला रही थी। खाना को कहते हैं ईटिंग और खिलाना को कहते हैं फीडिंग। मुझे खिला रही थी पोटैटोज, कुछ पोटैटो। ए विक्ड बॉय, अब साहब देखो, ए विक्ड, विक्ड मतलब होता है बदमाश, नॉटी, है ना, सिल्ली। एक लड़के ने, विक्ड मतलब बदमाश लड़के ने, पुस्ड डाल दिया, ए स्टोन एक पत्थर, इन माई माउथ मेरे मुंह में, माई स्टोमक एच्ड फॉर 10 डेज, और जिसकी वजह से मेरा पेट, एच्ड, एच्ड मतलब होता है पेट दर्द करना, फॉर 10 डेज, पिछले 10 दिनों से मेरा पेट दर्द कर रहा है। बेटा देखो, हमें जंगल में जानवरों को देखने जाना चाहिए या चिड़िया घर में जानवरों को देखना चाहिए, लेकिन हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी पूरा शरीर होता है, उनका भी दिल होता है, वे भी सारी बातें सोचते हैं। तो हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। आगे, रॉरिंग द टाइगर सेड वरीडली, अब इसी बीच में रॉरिंग, रॉरिंग मतलब होता है बेटा दहाड़ते हुए। द टाइगर सेड, चीते ने कहा, बाघ ने कहा, वरीडली चिंतित होते हुए, दीज ह्यूमन बींग्स, ये मानव प्राणी, बिगिन्स थिंक, सोचना शुरू कर दिया है, ए टाइगर ओट टू डू नथिंग एक्सेप्ट टू सिट अराउंड एंड रोर राउंड द ब्लॉक। ये क्या सोचते हैं, क्योंकि अब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि टाइगर का क्या करना है, टाइगर को देखना, उसका दहाड़ना सबको पसंद होता है। तो लोग क्या चाहते हैं, देखो ये अंदर की बात कह रहा है, टाइगर अपने मन की बात कह रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि ए टाइगर ओट टू डू नथिंग, एक टाइगर को कुछ नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट सिवाय, टू सिट अराउंड, चारों तरफ बैठा रहे, एंड रोवर राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब इस क्लॉक के चारों तरफ घूमना, मतलब इस घड़ी के चारों तरफ, मतलब पूरे 24 घंटे तक ये क्या करता रहे, राउर, रॉर, रॉर मतलब दहाड़ करता रहे, दहाड़ता रहे। इफ़ दे फाइंड मी पीसफुल एस्लीप, और अगर मैं शांति से सोता रहता हूँ ना, फाइंड मुझे मिलते, वो मुझे पाते हैं, पीसफुली शांति से, एस्लीप सोते हुए, दे थ्रो स्टोन्स एट मी, तो वे क्या करते हैं, थ्रो फेंकते हैं, स्टोन्स मतलब पत्थर, एट मी मेरी तरफ, दे ट्राई टू मेक मी एंग्री सो दैट आई कैन रोअर एट देम, वे क्या कोशिश करते हैं कि
कि दे ट्राई, वे कोशिश करते हैं, टू मेक मी एंग्री, मेरे को नाराज़ करने की, सो दैट आई कैन रोअर, ताकि मैं दहाड़ूँ एट देम, उनकी तरफ। देखो हमने सुना कि मोटू एलिफेंट ने अपनी बात कही, रंगू क्रोकोडाइल ने अपनी बात कही। अच्छा, हम बीच में कालू बियर को तो भूल ही गए। चलिए पहले इस कालू को पढ़ लेते हैं। तो कालू द बियर, कालू बियर, बियर मतलब भालू, देखा होगा ना आपने, जिसके काले काले घने सारे बाल होते हैं उसको बियर कहा जाता है। उसका नाम क्या है यहाँ पर? कालू। शुक हिज हेड एंग्रीली, उसने अपना सिर नाराज़ी से हिलाया। ही बिगेन टू रिलेट हिज स्टोरी, उसने अपनी कहानी कहना शुरू, रिलेट मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, बताना। वन इवनिंग ए ग्रुप ऑफ नॉटी बॉय कैम एंड स्टूड एट माई केज, वन इवनिंग, एक शाम को, ए ग्रुप ऑफ नाटी बॉयज़, एक नाटी बॉय का, शैतान बच्चों का झुंड आया, एंड स्टूड एट माई केज, मेरे केज के पास में आकर के खड़ा हो गया। केज मतलब पिंजरा। दे वर कैरिंग ए लार्ज पीस ऑफ ब्रेड, दे वर कैरिंग, वे लाए थे, ब्रेड मतलब रोटी के बड़े बड़े टुकड़े, या ब्रेड आप कह सकते हैं, वो मतलब खाने का कुछ सामान लेकर के आए थे। दे बिगेन टू गिव मी वन स्लाइस आफ्टर द ओवर, एक के बाद एक टुकड़ा, स्लाइस मतलब टुकड़ा, मुझे उन्होंने देना शुरू किया। व्हेन आई वाज अबाउट टू फिनिश माई लास्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड, और जब मैंने अपनी अंतिम ब्रेड खाना शुरू किया, जब वो दे रहे थे, आई बिट समथिंग शार्प, मुझे कुछ कट गया, समथिंग शार्प, कुछ ऐसा, मतलब शार्प मतलब बिल्कुल नुकीला। इट टर्न आउट टू बी ए ब्लेड, और वो क्या थी? ब्लेड थी। बेटा पापा जो वो बनाते हैं ना, वो सेविंग में जो काम में लेते हैं ना ब्लेड, उसको ब्लेड बोलते हैं। तो उस खाने में उन्होंने मेरे अंदर क्या डाल दी थी? ब्लेड डाल दी थी। सी इन पेन द बॉयज़ क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड लाफ्ड, और मुझे दर्द में देख करके, मेरे को इस तरीके से छटपटाते हुए देख करके, द बॉयज़ क्लैप्ड, उन लड़कों ने तालियां बजाई, देयर हैंड्स एंड लाफ्ड, और हंसने लगे। तो बेटा वी शुड, क्या आप बताइए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? वी शुड नॉट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स, दिस इज़ ए बैड हैबिट, है ना बेटा। ये देखिए टाइगर वगैरह, ये जानवरों में भी दिल होता है, ये भी बातें करते हैं, हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये जो टाइगर की बात थी हमने सुनी ली। अब हम आगे चलते हैं। हल्लू, हल्लू द गिब्बन। अब हल्लू द गिब्बन, हल्लू जो गिब्बन मतलब लंगूर, गिब्बन मतलब क्या होता है बेटा? लंगूर। सैड, उसने कहा, ग्रेवली, ग्रेवली मतलब गंभीरता से। अब ध्यान रखो, आप लंगूर होते हैं ना, जो लंगूर के लंबी पूँछ होती है, लंबे हाथ पैर होते हैं, ठीक है। और जो या फिर आपको मैं आपकी भाषा में समझाऊं, रेड मुंह के जो होते हैं वो तो मंकी कहलाते हैं, और जो ब्लैक मुंह के होते हैं, जो लंबे जंगलों में पाए जाते हैं, वो लंगूर गिब्बन कहलाते हैं। तो हल्लू द गिब्बन सैड ग्रेवली, ग्रेवली मतलब गंभीरता से। हॉरिबल, हॉरिबल मतलब भयानक, बहुत भयानक स्थिति है भैया, बहुत भयानक स्थिति है। आई हैव हैड द सेम एक्सपीरियंस माई सेल्फ, मेरे साथ भी बिल्कुल सेम ही एक्सपीरियंस मतलब अनुभव हुआ है। आई एम द मोस्ट पॉपुलर एनिमल इन द जू, मैं इस चिड़ियाघर के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जानवर हूँ। ए लार्ज क्राउड गैदर्स आउटसाइड माई केज, ए लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ी संख्या में भीड़, गैदर इकट्ठा होती है, आउटसाइड माई केज, मेरे पिंजरे के बाहर। आई लव, मुझे पसंद है, येलिंग, चीखना, स्क्रीमिंग, चिल्लाना, स्पेशली फॉर द लिटिल चिल्ड्रन हु कम टू सी मी, विशेष रूप से, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, फॉर द लिटिल चिल्ड्रन, उन छोटे बच्चों के लिए, हु कम जो आते हैं, टू सी मी मुझे देखने, बट लेकिन 2 वीक्स एगो 2 सप्ताह पहले, एगो मतलब पहले, बिफोर, व्हेन दे सेंट माई बेस्ट फ्रेंड रोलू टू अनदर जू। अब देखो इनके भी मित्र होते हैं, हल्लू का जो मित्र था उसका क्या नाम था? रोलू। कि जब उन्होंने मेरे प्रिय मित्र रोलू को दूसरे जू मतलब चिड़ियाघर में भेज दिया, आई बिगेन टू फील सो लोनली, मुझे इतना अकेलापन महसूस हुआ, दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू लॉफ, लीप और डांस, कि मैं कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, अपने आप को तैयार नहीं कर पाया, टू लाफ हंसने के लिए, लीप कूदने के लिए, डांस नाचने के लिए। नेचुरली द पीपल हु कम टू सी मी वर डिसअपॉइंटेड, स्वाभाविक रूप से द पीपल वे लोग, हु कम जो आते हैं,
टू सी मी, मुझे देखने, वर डिसअपॉइंटेड, इस कारण से वो सब क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है, निराश होना। वन डे, एक दिन, टू बॉयज़ कैम एंड स्टूड बाय माई केज, एक दिन दो लड़के आए और मेरे पिंजरे के पास खड़े हो गए। स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है स्टूड। वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, पॉक्ड, पॉक्ड मतलब ऐसे घुसाना, ऐसे ऐसे घुसाना, ए स्टिक, एक लकड़ी, एट मी, मेरी तरफ, वाइल द अदर ट्राई टू कट माई टेल विद ए नाइफ, जबकि दूसरे ने एक चाकू के साथ मेरी टेल, टेल मतलब होता है पूंछ, को काटने की कोशिश की। आई मैनेज टू सेव माई सेल्फ बाई रशिंग इन टू माई रूम, आई मैनेज्ड, मैंने व्यवस्थित किया, टू सेव, बचाने के लिए अपने आप को, बाय रशिंग, दौड़ करके, इनटू माय रूम, मेरे कमरे में, मैंने दौड़ करके अपने आप को, मैंने अपने कमरे में दौड़ करके अपने आप को बचाया। थिंग्स हैव बिकम रियली वर्स, चीज़ें, बातें, स्थितियाँ स्वाभाविक वास्तविकता में हो गई हैं वर्ष मतलब बेकार। सैड हट्टू सोरोफुली, हट्टू ने सोरोफुली मतलब दुख से कहा। वी ought टू डू समथिंग टू टीच दीज ह्यूमन बींग्स ए लेसन, वी ought टू, हमें, डू, करना चाहिए, समथिंग, कुछ, टू टीच, सिखाने के लिए, दीज ह्यूमन बींग, इन मानव प्राणियों को, ए लेसन, एक सबक, हमको इनको सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेट्स गो ऑन ए स्ट्राइक, चलो हम एक स्ट्राइक पर चलते हैं। स्ट्राइक मतलब हड़ताल। वी विल स्टे इन आवर रूम्स, वी वॉन्ट कम आउटसाइड, हम अपने कमरों में रहेंगे, हम अपने कमरों के अंदर रहेंगे, एंड वी वॉन्ट कम आउटसाइड, हम बाहर नहीं आएंगे। लेट दीज ह्यूमन बींग्स नो दैट वी आर एंग्री विद दैम, और लेट दीज ह्यूमन बींग्स नो, इन मानव प्राणियों को पता लगने दो, दैट की वी आर एंग्री विद दैम, हम इनसे क्या हैं, नाराज हैं। ये स्वभाव उनका खराब हो गया है, सब नाराज हो गए। तो हुट्टू नाम के जो एक आउल था उसने कहा कि भाई ऐसा है, इनको सबको अपन स्ट्राइक पे चलते हैं, सबको घूमने दो, अपन इनको दिखेंगे नहीं अब। हल्लू सेड, हल्लू ने कहा, दैट्स ए गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा विचार है। हाउ विल दे हर्ट अस व्हेन दे कांट सी अस, हाउ विल दे हर्ट, हमें कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, व्हेन दे कांट सी अस, जब वे हमें देख ही नहीं पाएंगे तो। दे ऑल एग्रीड टू इट, वे सभी इस बात पर सहमत हो गए। एंड लेफ्ट फॉर देयर केजेज, और उस मीटिंग में से वे सभी अपने अपने केज मतलब पिंजरों की तरफ लेफ्ट मतलब रवाना हो गए। द नेक्स्ट डे वॉज संडे, अगले दिन संडे था। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये जो चिड़ियाघर वगैरह ऐसी जगह होती है यहाँ पर संडे वगैरह छुट्टी के दिन ज़्यादा भीड़ होती है ना। तो नेक्स्ट डे वॉज संडे, अगले दिन संडे था। देयर वाज ए बिग रश एट द जू, जू के अंदर बहुत रश, रश मतलब क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सेवरल बस लोड्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स फ्लोक्ड इन द जू टू सी द एनिमल्स, सेवरल बस लोड, बहुत सारी बस, स्कूल स्टूडेंट, बच्चों की भरी हुई, स्कूल के बच्चों से भरी हुई बहुत सारी बसें, सेवरल मतलब मैनी, मैनी मतलब कई, स्टूडेंट्स मतलब बच्चों की, फ्लॉक्ड झुंड में, इन द जू भर भर के स्कूल में वह जू में आई, टू सी द एनिमल, काय के लिए आई, जू के एनिमलों को देखने। ए क्राउड ऑफ ग्राउंड अप कैपेंड देम एज वेल, और एक क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़, ग्रोन अप, ग्रोन मतलब बड़े लोगों की, अकम्पेंड साथ में थी, देम उनके, एज वेल साथ में, उनके साथ कुछ बड़े लोग भी आए थे। बट देयर वर नो एनिमल्स टू बी सीन, लेकिन वहाँ देखने के लिए एक भी जानवर नहीं था। द केजेज लुक्ड एम्प्टी, ये जो पिंजरे थे सारे के सारे खाली नज़र आ रहे थे। एवरीबडी वंडर्ड, हर किसी को आश्चर्य था। व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होगा। बट नन ऑफ देम कुड गेस एनीथिंग, सब ने मतलब अपने अपनी मर्जी से दिमाग लगाया, बट नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका। हाउएवर, फिर भी, लास्ट में, अ 9-year-old गर्ल, एक 9 वर्षीय लड़की, निवेदिता, जिसका क्या नाम था बेटा, निवेदिता, कुड गेस द राइट रीजन, सिर्फ उसी ने बिल्कुल सही कारण का पता लगाया। एज सी टोल्ड हर फ्रेंड शैली, जब उसने अपनी सहेली शैली से कहा, द एनिमल्स आर टायर्ड ऑफ बीइंग बुलिड एंड टीज्ड बाय अस, ये जो
जानवर है ना बेटा, आर टायर्ड ऑफ, थक गए हैं, वो बीइंग बुलिड, हमको, टेरराइज, डर डर के, एंड टीज्ड बाय हस, हम जो इनको परेशान करते हैं, हम इनको दर्द देते हैं, हम इनको डराते हैं, इस बात से जो जानवर हैं ये टायर्ड हो गए हैं। टायर्ड मतलब थकना। आई विश देयर वर सम वे, हमें ऐसी, मुझे मेरी इसी इच्छा है कि देयर वर सम वे, कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें, वी कुड शो, हम प्रदर्शित कर सकें, दैट वी केयर फॉर देम, कि हम उनकी परवाह करते हैं, हम उनको पसंद करते हैं, हमें उनकी परवाह है। वेल आई हैव एन आइडिया, तो मेरे पास एक विचार है, सेड सेली, उसकी सहेली सेली ने कहा। निवेदिता ने कहा कि मुझे लगता है ये जानवर इसलिए बाहर नहीं आ रहे हैं कि ये थक गए हैं हमको ऐसे कर करके, हम लोगों ने इनको परेशान कर दिया है। तो शैली ने कहा मेरे पास एक आइडिया है, लेट्स गेट द होल क्लास सेट टू वर्क ऑन इट, चलो एक काम करते हैं, अपनी सारी की सारी क्लास, मतलब सारे बच्चों को इनके लिए कुछ काम करने के लिए काम पे लगा देते हैं। For 3 days, all classmates spent their spare time painting a big banner with the words "We love you animals, we never teach you again." तो 3 दिन तक उनकी सारी क्लास से, क्लासमेट मतलब आपके जो क्लास में पढ़ने वाले साथी होते हैं ना, उनको क्लासमेट कहा जाता है। तो सारे क्लासमेट्स ने स्पेंट देयर स्पेयर टाइम, अपना पूरा बचा हुआ, स्पेयर मतलब होता है बचा हुआ, फालतू का, बेकार का, टाइम मतलब स्पेयर टाइम, स्पेयर मतलब बचे हुए टाइम को, स्पेंट मतलब व्यतीत किया, पेंटिंग ए बिग बैनर, एक बड़ा सारा बैनर बनाने में, विद वर्ड्स, उस पर क्या लिखा हुआ था, वी लव यू एनिमल्स, हे जानवरों हम आपको प्यार करते हैं, एंड वी विल नेवर टीच यू अगेन, हम दोबारा आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। व्हेन द बैनर वाज रेडी, और जब बैनर रेडी हो गया, जब बैनर मतलब वो जो बैनर था जब वो रेडी हो गया, दे कैरिड इट टू द जू, वे उसको जू पर, कैरिड मतलब लेकर आए, एंड टुक इट, इसे ले गए, फ्रॉम वन केज टू अनोदर, उन्होंने उस बैनर को एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे पर ले जा कर के दिखाया। ऑल द एनिमल्स फेल्ट मच बेटर आफ्टर रीडिंग इट, और सारे जानवरों ने उस बैनर को पढ़ करके बहुत अच्छा महसूस किया। दे थॉट चिल्ड्रन केयर्ड फॉर देम, उन्होंने सोचा कि बच्चे उनकी परवाह करते हैं। दे रियली मिस्ड देम, ये बच्चों हमें बहुत याद करते हैं, इन बच्चों को हमारी बहुत परवाह है। सो दे कैम इन टू द ओपन स्पेस ऑफ देयर केजेज, इसलिए वे अपने पिंजरे के जो खुला स्थान था उसमें आ गए। क्या देख करके, बच्चों ने दिखाया ना उनको कि बेटा हम तो आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं। बच्चे समझते हैं क्योंकि जानवर भी बच्चों को प्यार करते हैं और बच्चे भी जानवरों को प्यार करते हैं। तो चिल्ड्रन वर डिलाइटेड टू सी देम अगेन, और सारे बच्चे अपने जानवरों को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। तो बेटा आपने देखा इस पाठ के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लोग जानवरों को परेशान करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड लव आवर एनिमल्स टू, हमें अपने जानवरों की परवाह करनी चाहिए, हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। ओके बेटा, इस तरीके से आपका फर्स्ट लेसन फिनिश होता है। थैंक यू।